हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम पिछले वीडियो के साथ अब इस वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 5 को जो कि जनरल से है कंपाउंड एंट्रीज का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी फोर्थ जो ट्रांजेक्शन में अमाउंट दी हुई है वो दिया हुआ है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू अमन 200 एंड चमन 300। तो हम देखेंगे कि अमन एंड चमन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेस का था, तो ये रिटर्न परचेस रिटर्न होगा और परचेस रिटर्न में गुड्स जाते हैं तो परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पर रिसीवर हो जाएंगे। तो अमन डेबिट चमन डेबिट टू परचेस रिटर्न, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे हम गुड्स रिटर्न टू अमन एंड चमन। देन 5th ट्रांजेक्शन में आपको दिया है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, मतलब जिनको हमने बेचा होगा उनसे हमको ये रिटर्न आया नरेश से और जयेश से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न में बेचा हुआ गुड्स आएगा तो डेबिट हो जाएगा सेल्स रिटर्न किस किस से, नरेश से और जयेश से। 300 एंड 100 का टोटल रिटर्न हो गया 400। इसके बाद गुड्स 200 एंड कैश 100 गिवन एज चैरिटी। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे चैरिटी दी है। चैरिटी में आपने गुड्स भी दिया है और कैश भी दिया है। तो गुड्स के लिए यहाँ पर हम परचेस यूज करेंगे क्योंकि जो भी माल हम बेचते नहीं है अदर रीजन से हमारे पास से जाता है तो वहां पर हम परचेस अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि चैरिटी आपका एक्सपेंसेस है इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेस अकाउंट गुड्स के लिए और टू कैश अकाउंट। टोटल चैरिटी होगी आपकी यहाँ पर कितनी, 300 रुपए, 200 रुपए का आपका गुड्स है और 100 रुपीज की कैश है। इसके बाद कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला और पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग में जाएगा और ऑफिस यूज तो ये कैश कहलाएगा। तो पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और आपने जो ऑफिस यूज के लिए निकाला वो कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारा कहाँ से निकल रहा है, बैंक से। तो टोटल विड्रॉल अमाउंट इज 1000 रुपीज, पर्सनल यूज 200 एंड ऑफिस यूज 800। आई थिंक आपको ये सारी एंट्रियां समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और अगर आपको कोई डाउट्स है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए ऐसे मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।